साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, जिन हमारे साथियों का एग्ज़ाम कल है यानी 26 अक्टूबर को है और जिन का एग्ज़ाम 30 अक्टूबर को है यानी 30 अक्टूबर को है, पहले तो उन सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी। और मैं उनसे खासकर ये निवेदन करना चाहती हूँ कि परीक्षा से पहले ये राजभाषा का क्वेश्चन मैं अभी बना रही हूँ, ये क्वेश्चन को ज़रूर देख करके जाइए। घबराएं नहीं, टेंशन ना लें। जितना भी क्वेश्चन आपको करेक्ट आता है ज़रूर उस क्वेश्चन को फोकस करें। अभी से भी अप टू परीक्षा, अभी से भी परीक्षा के टाइम तक बहुत टाइम है। मतलब आप चाहें तो ये कर सकते हैं और ये परीक्षा कोई बड़ा इशू नहीं है। इसलिए ये राजभाषा का क्वेश्चन देख लीजिए और पहले का जितना भी वीडियो है, और अभी भी लग रहा है आपको कि मुझे इस वीडियो मेरा कमज़ोर है तो उस पर अभी इस वीडियो को देखने के बाद हमें कमेंट ज़रूर करें। मैं अभी से भी प्रयत्न करूँगी कि उस चैप्टर को कवर करवाऊँ। तो आइए सीधे क्वेश्चन की ओर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, यह सारा का सारा राजभाषा होगा और राजभाषा से क्वेश्चन एटलीस्ट 10 रहता ही रहता है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेमचंद पुरस्कार योजना रेलवे बोर्ड के आधार पर रेल कर्मचारियों को प्रथम पुरस्कार के स्वरूप कितनी राशि दिया है, मतलब कितना मिलता है? तो इसके अंतर्गत 10,000 रुपया मिलता है। इसके अंतर्गत 10,000 रुपये मिलता है प्रेमचंद पुरस्कार के तहत। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, साथियों अगर आपको लगता है कि आप रेलवे एम्प्लॉइज़ हैं और आप डिपार्टमेंटल परीक्षा देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इससे रिलेटेड टोटल क्वेश्चन मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैथिली शरण पुरस्कार योजना रेलवे बोर्ड के आधार पर रेल कर्मचारियों को प्रथम पुरस्कार के स्वरूप कितनी राशि दिए हैं? तो इसमें भी 10,000। प्रेमचंद और मैथिली शरण गुप्त दोनों में कितना मिलता है? 10,000। बस इतना ध्यान रखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 है, रेलवे बोर्ड के आधार पर कर्मचारियों को दिया जाने वाला लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार का संबंध होता है तकनीकी रेल विषयों पर मौलिक लेखन से। इसका क्या विषय होता है? तो तकनीकी रेल विषयों पर मौलिक लेखन से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निजी प्रयत्नों से हिंदी निदेशालय डिप्लोमा पास करने पर परिचालन कर्मचारियों को एक मुश्त पुरस्कार दिया जाता है। तो वो 500 रुपीज़ उसमें दी जाती है, 500 रुपये। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने पर इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के स्वरूप कितनी राशि दिया है? तो इसमें 20,000 दी जाती है यानी 20,000 इसमें मिलता है। इंदिरा गांधी में 20,000। आप सोच लीजिए इंदिरा गांधी कितनी पावरफुल महिला थी, तो उसमें पैसा भी तो ज़्यादा चाहिए ना, इसलिए 20,000। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेलीफोन निर्देशिकाओं को हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित करने की अनिवार्यता डैश राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो राजभाषा अधिनियम 1967 संशोधित यानी अमेंडमेंट के तहत राजभाषा अधिनियम 1967 इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी पखवाड़ा डैश से डैश तक मनाया जाता है? तो 14 से 28 सितंबर तक मनाया जाता है। और जो हिंदी दिवस होती है साथियों वो 14 सितंबर, ये याद रखिए, 14 सितंबर। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 8 सितंबर को आ चुकी है, तो आप ऐसे याद रख लीजिए, हिंदी दिवस 14 सितंबर और कहेगा कि हिंदी पखवाड़ा दिवस कब से कब तक? तो 14 से 28 सितंबर। कितना? 14 से 28 सितंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में रबर की मोहरें डैश रूप में तैयार की जानी चाहिए? तो समभाषी के रूप में। इसका आंसर ख हो जाएगा, समभाषी। साथियों
आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 है राजभाषा अधिनियम डैश की धारा 4 के अनुरूप दिल्ली क्षेत्र के सभी रेल कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही हिंदी में की जानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1963। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1963 यानी 1963। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 है हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना, उसकी समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 10 में किया गया है। तो अनुच्छेद 351 में किया गया है, अनुच्छेद 351 याद रखिए साथियों। ये भी इम्पोर्टेंट, काफ़ी इसको VVI कर ही लीजिए, हो सके तो इसको नोट कीजिए, परीक्षा हॉल तक पहुँचते पहुँचते इसको रिमेम्बर करना है। और अगर ऐसा कोई कहता है कि नहीं 1-2 दिन पढ़ाई पहले छोड़ देनी चाहिए, ठीक है, वो सही है, 1-2 दिन पहले माइंड फ्रेश होती है, लेकिन ये कोई बड़ा टफ एग्ज़ाम नहीं है। ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, जितना आपने डिपार्टमेंटल क्लियर किया होगा उतना ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। और ये जो राजभाषा का जो सवाल है ये प्लस पॉइंट होती है, आप चाहें तो इसमें 10 में 10 आंसर ला सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 है अनुच्छेद डैश के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 के 1 या 343 के क भी रह सकता है साथियों। 343 का 1 ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है, और इसको भी VVI कर लीजिए, इसको भी हो सके तो इसको नोट कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 है अनुच्छेद डैश में यह व्यवस्था है कि एक संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। तो अनुच्छेद 344 के 4 में कहा गया है या अनुच्छेद 344 के घ में। साथियों जो भाषा क्षेत्र में जो जोन होता है, रीजन होता है, कुल कितने रीजन होते हैं, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ये सारा पे फोकस जरूर कीजिएगा। ये एक टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय संविधान में डैश भाषाओं को अनुच्छेद 344 के 1 और 351 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो 22 भाषाओं को, ऐसे आप डीपली बुक पढ़ेंगे, बहुत सारे पॉलिटी का बुक, तो उसमें 25 भाषा को दर्शाया गया है, लेकिन अभी तक जो हमारा संविधान कहता है 22 ही आपको आंसर में मारना है, 22 ही करना है। तो 22 भाषाओं की चर्चा की गई है 344 के 1 और 351 अनुच्छेद के अंतर्गत, सिर्फ और सिर्फ 22 भाषाएं हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 है राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में शामिल किया गया है। ये सही है या गलत है? तो ये राजस्थानी भाषा नहीं है साथियों। जो कुल 22 भाषाएं हैं उसमें राजस्थानी भाषा आपको नहीं मिलता है, नहीं है उसमें भोजपुरी भी नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं भोजपुरी तो काफ़ी पॉपुलर है, भोजपुरी को होना चाहिए थे, बट हुआ नहीं है। इसलिए जो भाषा है आप उसको ही अलर्ट रह करके क्लियर करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन नंबर 15 हरियाणवी भाषा को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में शामिल किया गया है। तो ये भी गलत है, हरियाणवी भाषा नहीं है। जो 22 भाषाएं हैं अगर आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए, जो 22 भाषाएं हैं उसको नोटबुक पे आप नोट कर लीजिए परीक्षा हॉल में घुसने से पहले। तो ये जो है गलत है, हरियाणवी नहीं है, राजस्थानी नहीं है, भोजपुरी नहीं है। इसके अलावा जो भी है जो है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 है उत्तरांचल राज्य में बोली जाने वाली गढ़वाली भाषा को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में शामिल किया गया है। तो कथन गलत है, क्योंकि देखिए इसे ये जाहिर होता है कि आपको जो 22 भाषाएं हैं वो उस पर पकड़ बनाना कितना ज़रूरी है, और वो आपको पकड़ रहेगा तभी आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। खैर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 आरंभ सूची के अनुच्छेद 344 के 1 और 351 के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में शामिल किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि नागालैंड का राजभाषा अंग्रेजी है, लेकिन वो शामिल नहीं है। जो 22 भाषाएं हैं उसमें ये शामिल नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 है अनुच्छेद 344 के 4 के अंतर्गत
संसदीय समिति में लोकसभा के 10 सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं, यानी 20। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए। अनुच्छेद 344(4) के अंतर्गत संसदीय समिति में लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं। साथियों आप चाहें तो इसको भी वीवीआई कर लें, क्वेश्चन नंबर 18 को वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुच्छेद 344(4) के अंतर्गत संसदीय समिति में राजभाषा के 10 सदस्य होते हैं, तो 10 सदस्य होते हैं। देखिए लोकसभा कहे तो 20 और राज्यसभा कहे तो 10, तो कुल मिलाकर के अगर आपको कहा जाएगा तो कुल मिला के 30 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य भाषा अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत आरक्षण चार्ट हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाने अनिवार्य है, तो यह हो जाएगा 3 के तहत अनिवार्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 है, सरकारी कार्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा को डैश भाषा कहते हैं, तो उसको राजभाषा कहते हैं। साथियों जो हिंदी है हमारा देश का, लोग कहते नहीं राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है। जो हिंदी है वो हमारे संविधान का राजभाषा है। तो साथियों कई लोग ये कमेंट कर रहे थे कि उनको स्टोर का जो क्वेश्चन है वो हिंदी में चाहिए, तो वो हिंदी में भी आ रहा है, तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि जो स्टोर का क्वेश्चन है वो हिंदी में आ रहा है, ये हमारे मित्रों के अनुरोध पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन पूछना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, यानी क में है। ऑप्शन नंबर क में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भाषाई के आधार क्षेत्र में रखा गया है, बिल्कुल रखा गया है। साथियों मैंने कहा कि नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट वेस्ट, इस प्रकार से जो है जोन बना हुआ है, तो उसमें इनको रखा गया है। ख में नामपट पर यदि किसी का नाम रामलाल वर्मा है तो इसको राला वर्मा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और जो ग में है, केंद्र सरकार की राजभाषा, जो ग में है केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी, केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों में नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, आपका माइंड, आपका ये आत्मा कहना चाहिए कि ये आंसर गलत है। तो ये गलत है। और देखिएगा उर्दू भारत की राष्ट्रभाषाओं में सम्मिलित भाषाओं में से एक है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। J&K का यानी जम्मू एंड कश्मीर का जो राजभाषा है वो उर्दू ही है, और जो बिहार का द्वितीय राजभाषा है वो भी उर्दू है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य भाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई पुरस्कार योजनाओं में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो देखिए मैथिली शरण गुप्त काव्य पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी मौलिक पुस्तक लेखन, ये नहीं है, ये बिल्कुल राजीव गांधी तो खेल में दिया जाता है, जिसका अभी इसका जो बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। तो अभी और ग में है, क्वेश्चन नंबर ग में है, ये ऑप्शन नंबर ग है, लाल बहादुर शास्त्री तकनीक पुस्तक अवार्ड बिल्कुल दिया जाता है, ये भी दिया जाता है। घ नहीं दिया जाता है, राजीव गांधी नहीं। और घ है, रेल यात्रा वृत्तांतों पर रेलवे बोर्ड पुरस्कार, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे सही हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलिए। और क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य भाषा के क्रियान्वयन के लिए भारत के राज्यों को डैश भागों में बांटा गया है, तो 3 जोन में बांटा गया। साथियों जो जोन है, जो क्षेत्र है वो 3 क्षेत्र में बांटा गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा राज्य क क्षेत्र में नहीं आता है? तो चंडीगढ़ क क्षेत्र में नहीं आता है। ऐसे झारखंड आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आती है, और छत्तीसगढ़ आता है। साथियों
ये क्वेश्चन ऐसा है, आपको लगेगा कि चंडीगढ़ जो है ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, बट ध्यान रखिएगा चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये क क्षेत्र में नहीं आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े सावधानी से करने होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा राज्य ख क्षेत्र में नहीं आता? तो उत्तरांचल ख क्षेत्र में नहीं आता। देखिए क ख, यहाँ ख की बात हो रही है, तो उत्तरांचल नहीं होती है। उत्तरांचल का भी वर्तमान नाम उत्तराखंड है, इसमें उत्तरांचल लिखा हुआ है, लेकिन गुजरात है, महाराष्ट्र है और पंजाब है, तो ये सारे ख में आते हैं। आप हो सके तो ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 26 ये दोनों नोट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक न एक आने ही आने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 है, राजभाषा की दृष्टि में तमिलनाडु डैश क्षेत्र में आता है? तो देखिए इसमें लिखा है क, इसमें क्या लिखा है? देखिए तमिलनाडु का है, इसमें क क्षेत्र है, ख है, ग है, इस तीनों में से किसी में नहीं आती है तमिलनाडु। तो आइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य भाषा की धारा डैश के अनुसार कुछ कागजात हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होने आवश्यक है, 3 के तहत। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन से कागजात पर धारा 3 के लागू होता है? तो ये करार, देखिए ये हिंदी का भाषा है, तो आपको तो ऐसे कुछ भाषा को देखना, तो करार इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है? तो नेपाली बिल्कुल है, गढ़वाली नहीं है, हरियाणवी नहीं है, कुमाऊनी नहीं है, नेपाली तो बिल्कुल है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 31 है, सही वर्गीकरण करें। तो तमिलनाडु, इसमें पूछ रहा है तमिलनाडु के बारे में, सही वर्गीकरण करें। तो तमिलनाडु ख में आते हैं। साथियों यहाँ पे ख से तात्पर्य ये नहीं है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, इसमें क में महाराष्ट्र का ख, तमिलनाडु ऐसे करके दिख रहा होगा, पर जो यहाँ ऑप्शन है ख, ये आपका आंसर हो जाएगा ख। तो आइए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत करवाई जाने वाली परीक्षाओं के अंतर्गत प्रवीण स्तर डैश के बराबर है? तो मिडिल के बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख। और क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हिंदी क्षेत्रों में सूचना पट्ट व नाम पट्ट प्रथम डैश भाषा में तथा डैश तथा अंत में डैश भाषा में दिए जाते हैं? तो पहले क्षेत्रीय में, फिर हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, ऐसे इसका सीरियल है। पहले क्या होगा? क्षेत्रीय भाषा में, दूसरी क्या होगी? हिंदी भाषा में, और तीसरी है अंग्रेजी भाषा में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। साथियों जैसा कि आप एक चीज़ गौर करेंगे, जैसे आप मान लीजिए कि किसी भी रेलवे स्टेशन पे है, सपोज आप आंध्रा में है, तो इसके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पहले आंध्रा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। तो वहाँ जो अनाउंसमेंट होगी उसमें पहले तेलुगु भाषा में होगी, सेकंड हिंदी में होगी, और जो थर्ड है वो अंग्रेजी में होगी। ठीक इसी प्रकार कहीं भी जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें जब भी अनाउंसमेंट होती है तो प्रथम भाषा होती है क्षेत्रीय भाषा, दूसरी होगी हिंदी भाषा, और तीसरी होगी अंग्रेजी भाषा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 34 है, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी मोदी जी होंगे प्रेजेंट टाइम में। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 है, इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार क्यों दिया जाता है?
तो हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने पर, और इसमें पता है कि 20,000 मिलता है, इसमें जो पुरस्कार की जो राशि है वो 20,000 है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो हिंदी में मौलिक काव्य लिखने पे, इसका आंसर ख हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के किस राज्य में राजभाषा नियम लागू नहीं होता? तो तमिलनाडु में नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तमिलनाडु में ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर साथियों, और ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है तमिलनाडु में, तो उसमें चेन्नई डिवीज़न का भी ये क्वेश्चन रहा है कि हिंदी जो भाषा है तमिलनाडु में लागू नहीं होती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 38 है, रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष रेल मंत्री होते हैं। नहीं, इसमें ये क्वेश्चन पे डाउट है, ये क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगी। तो आइए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए और क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 40 है, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो राजकीय कार्यों में हिंदी की गति बढ़ाने एवं अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए। ऐसे आप देखिए ऑप्शन नंबर ए, यह याद करने के लिए हिंदी हमारी, ये बिल्कुल करते हैं, ऐसा नहीं है। हमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, अतः हमें हिंदी में कार्य करना चाहिए। नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि नहीं ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उपरोक्त सभी ऐसा नहीं है। देखिए, राजकीय कार्यों में हिंदी की गति बढ़ाने एवं अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 है, अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होनी चाहिए। यहाँ लिपि इंक्लूड नहीं किया है, तो यहाँ देवनागरी। आइए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदी में अहिंदी भाषी रेल अधिकारी द्वारा 10,000 शब्द प्रति वर्ष डिक्टेशन देने पर 1,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है। तो 10,000, इसका 10,000 शब्द, यहाँ रुपए का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ शब्द है, यहाँ बोल रहा है, शब्द की जिक्र कर रहा है। तो 10,000 शब्द अगर आप प्रति वर्ग डिक्टेशन देंगे तो आपको 1,000 रुपये का अवार्ड दिया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 43 है, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए कौन सी परीक्षा निर्धारित है? तो देखिए, प्रबोध होती है, ये परीक्षाएं हैं साथियों, प्रवीण और प्राज्ञ, ये तीनों हैं। तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर, प्रवीण, प्रबोध और प्राज्ञ। आइए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्य भाषा कार्यान्वयन समितियां किस स्तर पर गठित होती हैं? तो प्रधान कार्यालय स्तर पे, मंडल स्तर पे, कारखाना स्तर पे। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कितने समय व कब होती है? तो तिमाही, यानी 3 महीने पे 1 टाइम होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 46 है, सामान्य आदेश की परिभाषा धारा डैश में दी गई है। तो 3 के 3 में। देखिए, अगर बहुत सारा सवाल है आपके पास और ऑप्शन इस प्रकार का है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है 3 का 3 ऑप्शन में, तो इसको आप निश्चिंत होकर के मार के चले आइए। गलत होना होगा तो होगा, और सही होना होगा तो होगा। ये तुक्का मारने का तरीका है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रेमचंद अवार्ड, प्रेमचंद पुरस्कार योजना का क्या उद्देश्य है? तो रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को जागृत करना। क्योंकि देखिए, प्रेमचंद की पुस्तक आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो साहित्य के प्रति आपका प्रेम बढ़े, जागृति हो, बस यही इसका उद्देश्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 48 है, हिंदी प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी से अभिप्राय है तो कि मैट्रिक परीक्षा हिंदी माध्यम में उत्तीर्ण की हो।
देखिए, प्रवीणता का मतलब क्या, हिंदी प्रवीणता, ये परीक्षा का नेम है। तो उसका तात्पर्य ये है कि आपने मैट्रिक की जो परीक्षा है उसका मीडियम हिंदी है, हिंदी में आपने पास किया है। तो वही क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार रेल मंत्रालय का नहीं है? तो इसका आंसर पूरा देखें। इसमें साथियों जो इसका आंसर इंदिरा गांधी राजभाषा अवार्ड दे रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 50 है, रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देखिए, ये भी इसमें चेयरमैन रेलवे बोर्ड। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।